गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट को निकालने के दो तरीके थे हमारे पास। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में एसएलएम मेथड कहते हैं, और सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर उस दोनों को देखें, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक बार थोड़ा सा आपको केवल उसका ओवरव्यू करा देना है, ऑल्दो वो सिलेबस के पार्ट में नहीं है। फिर भी एक बार आप अगर देख लेंगे तो थोड़ा सा मेथड्स के बारे में नॉलेज रहेगा आपको, राइट। आई थिंक स्क्रीन देखना शुरू हुआ आपको, राइट। तो अगर बात करें हम, तो दो मेथड्स हमारे को पढ़ना है और उसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस भी किया हुआ था। इसमें से पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट, और दूसरा ये डिक्लाइन बैलेंस मेथड, इसको हम WDB मेथड भी बोलते हैं। ये वाला सारा काम हम लोगों ने किया था। इसके अलावा और भी मेथड्स प्रिस्क्राइब होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट नाम जानना जरूरी है, जैसे सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, वर्किंग आवर्स मेथड, कांस्टेंट यूनिट मेथड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड्स हमारे को प्रिस्क्राइब है, राइट। तो ये एक ओवरव्यू था आपका। अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा डेप्रिसिएशन का, अगर नोट्स आपको ध्यान में है, इस नोट्स को शेयर इस पे डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर फटाफट अगर रिमाइंड करें 1 मिनट में, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डेप्रिसिएशन को, अमाउंट को निकालने का तरीका जो एसएलएम और WDB है, तो इस पे बहुत फोकस नहीं कर रहे। बस एक बार केवल ओवरव्यू आप देख लें कि एक तो मेथड था एसएलएम, जिसमें हर साल बराबर डेप्रिसिएशन लग रहा था। दूसरा मेथड था रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल घटते हुए डेप्रिसिएशन लग रहा था। अब रहा बात कि ये जो मेथड्स है, ये अमाउंट को कैलकुलेट करने का था। क्या था? ये हमारा मेथड था, इसमें हमारा अमाउंट निकल के आ गया, अमाउंट फाइंड हो गया, राइट। अब केवल अमाउंट फाइंड हो जाने से तो बात नहीं बनता, अब इसको लिखना है, जर्नल एंट्री करना है, राइट। तो उसके लिए भी दो मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने इस पे $साइन लगाया था कि इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो ये निकल के आ रहा है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एक बार आपने तय कर लिया कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन को निकालेंगे या WDB से निकालेंगे। अगर एसएलएम से निकालोगे तो आपका डेप्रिसिएशन 1000 1000 1000 रहेगा। बस जर्नल एंट्री तो सेम टू सेम होगा, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। अगर WDB पे अगर आओगे तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 810 है। लेकिन अब इस इतना ही से डेप्रिसिएशन का चैप्टर का पेट नहीं भरता है। इन लोगों को चाहिए कि भैया अमाउंट तो निकालने का डिफरेंट तरीका है ही है, इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का भी तरीका है दो, राइट। तो इसको हम फ्रेश पेज पे लेके चल रहे हैं। इस मेथड्स को ध्यान से देखेंगे हम लोग कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। तो जो अपने पास मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, राइट। तो दो मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं हमारे को, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। इसमें अमाउंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा? या तो एसएलएम से या WDB से। जब लिखने चलेंगे तो भी दो मेथड्स हमारे को प्रिस्क्राइब है बुक्स में। एक है जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, और दूसरे का नाम है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मेथड्स प्रिस्क्राइब, राइट। दोनों में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हमको तय करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला वो किस मेथड से निकाला, राइट। तो अगर हम डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकाला है हमने, हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है
पहले साल में भी 1000, दूसरे साल में भी फर्स्ट ईयर 1000, सेकेंड ईयर एंड 1000 थर्ड ईयर, राइट। अगर डेप्रिसिएशन हमने किससे निकाला था? एसएलएम से। अगर इसको रिकॉर्ड करना है और आप मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कहां पे हो? एसेट्स अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज करना है। इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? ईयर 1 में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि इस डेप्रिसिएशन कहां पे चार्ज करना है? एसेट्स में। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 1000। दूसरा एंट्री करना है इसी साल में। अब डेप्रिसिएशन जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस है तो डेबिट कर देंगे। एसेट्स आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसके वैल्यू को हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा जर्नल एंट्री जो होगा इसमें वो ये होगा, इस डेप्रिसिएशन अकाउंट्स को राइट ऑफ करते हैं तो इसको कहां पे राइट ऑफ करके लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन एज ए नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, उसका बैलेंसिंग नहीं करते, राइट। चलिए, अगर इस जर्नल एंट्री की बात करें तो इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करेंगे तो पोस्टिंग कैसे होगा? मान लेते हैं एसेट्स का अकाउंट हम बनाते हैं। एसेट्स अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करते हैं एसेट्स अकाउंट फर्स्ट ईयर में हमने एग्जांपल लिया था टू बैंक, हमने खरीदा था 10,000 का एसेट्स। चलिए, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट है तो बाय डेप्रिसिएशन 1000, राइट। एक लेजर और भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू एसेट्स 1000, और यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो बाय पीएल अकाउंट। मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है। हमारा पहला साल का लेजर क्लोज, डेप्रिसिएशन अकाउंट 0 हो गया। इसकी बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, कितना बैलेंस आएगा? लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, हाउ मच? 9000, 10,000, 10,000। अब जैसे ही ये सीडी है तो अगले साल क्या हो जाएगा? बीडी, हाउ मच? 9000। अगले साल का डेप्रिसिएशन, अब जनरल एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? फिर से 1000 बाय डेप्रिसिएशन 1000, तो यहाँ पे भी आएगा टू एसेट्स 1000, बैलेंसिंग कर लेते हैं, बाय सीडी 8000, टोटल 9000, सो ऑन सो। अभी हमने 2 साल का आपको करके बता दिया, ऐसे ही चलते रहेगा। इसको कहाँ पे भेज देंगे? बाय पीएल अकाउंट, हाउ मच? 1000। चलिए, इतना बात समझ में आ रहा है आपको? यस और नो थोड़ा सा बोलिए आप उधर से। इतना बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? अब देखिए, थोड़ा सा अगर स्ट्रीम देख के चलोगे तो अभी देखिए चार्ट में मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में, इसलिए इतना डिटेल में कराना पड़ रहा है। एसेट्स में हम चार्ज कर रहे हैं और हमने ऑप्शन उठाया था क्या, कि अगर आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट एसएलएम से कैलकुलेट किया तो ये सारा काम होगा। अगर आप
इस मेथड्स में, रिकॉर्डिंग के मेथड में यहाँ पे हो, लेकिन आपने डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या WDV मेथड से आपने डेप्रिसिएशन निकाला, तो कितना डेप्रिसिएशन आया था फर्स्ट ईयर में? 1000, सेकेंड ईयर में 900, थर्ड ईयर में हाउ मच? 810, राइट, इतना आया था। जब रिकॉर्ड करने चलेंगे, अब अमाउंट ही बदल गया, तो अगर इस वाले को ऑप्शन किया तो ये रिजल्ट, अगर इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे? ये 1000 तो यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे साल में ये अमाउंट अब 1000 की जगह क्या लिखा जाएगा? 1000 की जगह क्या हो जाएगा अब? ये 900, राइट। जब अमाउंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, जब ये 900 होगा तो ये भी चेंज होगा, 8100, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी 8100। अगर मेथड आपका चेंज होता है कैलकुलेशन का, तो अमाउंट चेंज होगा, तो लेजर या पोस्टिंग या जर्नल करते समय आपका अमाउंट भी चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 1000 की जगह 900, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगा 900। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत पता चला कि अगर हमने अमाउंट जो कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन का, अब उसको लिखने जब चलेंगे तो लिखने का भी दो तरीका है। उस तरीके में से अभी हमने फर्स्ट तरीका को डिस्कस किया, फर्स्ट। तो आई थिंक इस पे पहले एक एग्जांपल कर लिया जाए तो ही बात समझ में आएगा, अदरवाइज अगर सेकेंड तरीका भी अगर हम बता दें अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर से हम इस सेकेंड तरीके को कर देते हैं होल्ड, राइट, और लेके आते हैं आपको एग्जाम्पल पे, राइट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए थोड़ा और साइज बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक बार पढ़िए और थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिएगा कि ये कौन से मेथड्स में फॉल हो रहा है। ध्यान से, ऑन 1 अप्रैल 2015 a limited company purchased a machine of rupees 1,90,000। कितने का मशीन खरीदा है वो? 1,90,000 का। एंड स्पेंड रुपीज 10,000 एंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ लिया, मशीन का दाम कितना हो जाएगा? 1,90,000 या 2 लाख या 10,000? 1,90,000 या 2 लाख मशीन का दाम। A limited company purchased a machine of for rupees 1,90,000 and spent rupees 10,000 on installation, right? ठीक है, तो मशीन का दाम जी हो गया कितने का? 2 लाख का। At the date of purchase, it was estimated, ये estimate लगाया गया कि the scrap value of machine would be 50,000 at the end of 6 years। ये अनुमान लगाया गया कि ये जो 2 लाख का मशीन है 6 साल चलेगा और 6 साल के एंड में इसका कबाड़ का मूल्य, स्क्रैप वैल्यू, जो कबाड़ी वाले को किलो से बेचोगे तो भी 50,000 आपको आ जाएगा, राइट। अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है वो देख लीजिए एक बार। गिव मशीन अकाउंट, एक मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, एंड दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए बनाइए। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स को हम क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में? SLM मेथड। मतलब आपसे अमाउंट जो कैलकुलेट कराने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है SLM मेथड से। तो अमाउंट चाहिए हमारे को, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन SLM मेथड में हर साल क्या होता है? बराबर। लेकिन हमारे पास अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? हमने देखा पीछे कॉन्सेप्ट में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर्स या लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट हमारे पास 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 50,000 रहेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है हमारे पास, कितने साल? 6 ईयर। कहीं लिखा था इसमें परचेज द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर, राइट। 6 ईयर, 6 से डिवाइड कर दो
2 में से 50 क्या, 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाई 6, 25,000, राइट। तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन जो है वो लगेगा 25,000। तो अगर हम बात करें, अगर इसमें इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारा अमाउंट निकालने का मेथड कौन सा है, SLM, राइट। और रिकॉर्ड करने का तरीका कौन सा है, डायरेक्टली चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, डायरेक्टली चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, राइट। अमाउंट निकालने का तरीका SLM और अमाउंट रिकॉर्ड करने का तरीका एसेट्स अकाउंट में, राइट। चलिए मशीन अकाउंट देखते हैं। तो जब खरीदा जाएगा तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट 1,90,000 प्लस 10,000, 2 लाख, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। जब डेप्रिसिएशन लगा, ये 25,000 हमने यहाँ पे निकाला है, तो फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को ईयर एंड में ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन कैसे निकल के आया, ये यहाँ से आपको निकल के आया 25,000, राइट। बैलेंस कितना बच गया, 2 में से 25 गया, 1,75,000। ये फर्स्ट ईयर का मशीन अकाउंट बन गया। इसके साथ साथ आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देखते चले। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिए, राइट। पहले साल में टू मशीन अकाउंट 25,000 और बाई PL अकाउंट, इसमें बैलेंसिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज बैलेंसिंग किसका होता है, रियल और पर्सनल अकाउंट का। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का लेजर बैलेंस नहीं होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में भेजना पड़ता है, जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करता है। पहला साल फिनिश। जब से ये बैलेंस शीट हुआ तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, यहां से यहां आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राइट। चलिए अब दूसरा साल भी डेप्रिसिएशन कितना, बिकॉज आप फॉलो कर रहे हो SLM यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 25,000 ही। तो 25,000 1.5 लाख हो गया। फिर इस 1.5 लाख को आप ओपनिंग में लेके आएंगे, फिर अगले साल भी 25,000 घटाते चलेंगे, घटाते चलेंगे, फिर अगले साल आएगा फिर 25,000, 4 साल का ही बना। अब एसेट्स का लाइफ था 6 साल, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कितने साल का बना हुआ, 4 साल का। तो ये नहीं कि क्वेश्चन आता है, नहीं हमको तो क्वेश्चन बोला 6 साल, तो 6 साल का बनाएंगे। भैया क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी देख लेना क्या कह रहा है। वो कहता है 4 साल का बनाओ, तो 6 साल का आप क्यों बनाओगे। तो ये एक तरीका हुआ आपको। क्या मुश्किल काम है ये इतना, क्या डेप्रिसिएशन का ये वाला क्वेश्चन मुश्किल काम है, आगे की बात तो अभी कर ही नहीं रहे, क्या ये वाला काम मुश्किल काम है, यस और नो। नो सर। नहीं, ठीक है। अगर मुश्किल काम नहीं लग रहा है आपको, तो आई थिंक अभी अगला मेथड जाने से पहले आपके बुक का जो क्वेश्चन है, आपको खुद 1-2 क्वेश्चन करना चाहिए। एक स्टार्ट कर लीजिए आप अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, इतना आज आप करिए मेरे हिसाब से, फिर जाके आगे आपको नया कॉन्सेप्ट सब बताएंगे। क्योंकि अगर एक ही दिन में ये वाला भी अगर करा दे, सेकेंड वाला मेथड रिकॉर्डिंग का भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो आई थिंक धीरे धीरे अगर हम प्रोसीड्स करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, मजबूती के साथ बढ़ेंगे। क्या क्या कहते हैं आप, हाँ जी, ठीक रहेगा। चलिए, तो आज होमवर्क में अपने पास रहता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1, राइट। आप बुक में अपना थ्योरी पढ़िएगा, देखिएगा, और भी सारे तरीके हैं। जैसे अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड्स और WDV के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी बाकी सारे तरीके हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर मेथड, तो ये सारा के बारे में जब लास्ट हो जाएगा चैप्टर तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे। बिकॉज अभी जो पढ़ना है वही नॉलेज में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, राइट। ठीक है, मैंने आपको नोट्स जो टीचमिंट ऐप पे डाला हुआ है, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। इस नोट्स में आज जो हमने डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्डिंग का मेथड देखा है, वो ये वाला देखा है, राइट। ये वाला मेथड से हमने अभी आप फॉलो किया है, अभी ये अभी होल्ड पे है। तो ये आपका लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। नॉट मेंटेन का मतलब डायरेक्ट एसेट्स में हम चार्ज कर रहे हैं, यही किया था हमने, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक ये सारा आप काम करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा।
धीरे धीरे सही, जिन लोगों का क्लास अगर छूटा हुआ है तो वो पीछे का वीडियो देख लेंगे और वो ध्यान से वीडियो को रिपीट करके देखें, और दोबारा से अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार और देखें। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन जब करेंगे तो जो भी डाउट आपके दिमाग में चल रहा होगा उसको हम क्लियर करेंगे। राइट? ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग ये अगले क्लास में जो 7 बजे से शुरू होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है जो बच्चे ज़ूम ऐप पे जॉइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है जी? चलिए, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गुड डे एंड हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू।